चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फाइनली अब ठीक है। हाँ, तो हमें स्टार्ट करना है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। हाँ, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। क्या पढ़ना है अपन को? केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, राइट। अच्छा, अब ध्यान सुनिए, केमिकल रिएक्शन में क्या पढ़ना है आपको? ये हमारे पास पहले ये जाने कि आखिर ये केमिकल रिएक्शन होती क्या है, यानी हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। अच्छा, मैं यदि कुछ वर्डों की इंग्लिश लिख देता हूं तो उसकी हिंदी यदि ना लिखूं तो मुंह से जरूर बोलूंगा, ठीक है। हाँ, तो आप लोग हिंदी इंग्लिश को लेकर के परेशान ना होइएगा, क्लियर। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। आप बिल्कुल साधारण या सरल भाषा में कह सकते हो कि पुराने बंधों का टूटना, पुराने बंधों का टूटना व नए बंधों का बनना, पुराने बंधों का टूटना व नए बंधों का बनना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। अच्छा, तो ध्यान सुनिए, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई एटम है और एक दूसरा एटम यहाँ पर बी है, ठीक है। ये एक एटम है और यहाँ पर दूसरा एटम क्या है? बी करके है, ठीक। अच्छा, अब वो यहाँ पर एक दूसरे हैं, ठीक है। एक दूसरा क्या है हमारे पास? मान लेते हैं, ऐसा करते हैं, रुको। यहाँ पर हमारे पास ए और ए एटम आपस में जुड़े हुए हैं। दूसरी सिचुएशन क्या है? बी बी एटम आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब क्या हो जाए कि इनके जो ये बंध है, ये बंध आपस में टूट जाए, ये आपस में टूट जाए, ठीक है। अच्छा, टूट करके ये इसके साथ जुड़ जाए, ये इसके साथ जुड़ जाए, ठीक है। टूट करके क्या हो? ये दोनों आपस में तो देखिए, केमिकल रिएक्शंस में कहा कि केमिकल रिएक्शंस आखिर होती क्या है? केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? क्या बोले? पुराने बंधों का टूटना व नए बंधों का बनना। पुराने बंधों का टूटना व नए बंधों का बनना क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शंस कहलाती है। जैसे हमने बताया कि ये ए है और ये क्या है? बी है। इनके मध्य में ये बॉन्ड है, इनके मध्य में ये बॉन्ड है, राइट। इनके मध्य में हमने बॉन्ड बना दिया। ये कोई चैटिंग नहीं करेगा, पहले बात ध्यान दे लो। जब जरूरी हो तब चैटिंग करे, ठीक है ना। हमने यूट्यूब में चेक कर लिया है, वो सही दिखाई दे रहा है, ठीक। हाँ, डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि कम समय में पूरा रिवीजन करना है। आप इस तरह करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा ना। जब जरूरी हो तभी करना, नहीं इसके बाद चैटिंग नहीं करना, बिल्कुल ध्यान देना। अच्छा, ध्यान सुनिए, तो हमारे पास क्या है? ए करके मान लेते हैं, ये एटम आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई है। ये बी एटम किसके द्वारा जुड़ी हुई है? ये बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए और क्या हो जाए? क्या हो जाए? यहां पर क्या ए, यहां पर क्या हो गया? ए और ये बी, ठीक है। ए और ये बी, ठीक। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि ए के मध्य में जो रिश्तेदारी थी ये खत्म हो गई, बी के मध्य में जो रिश्तेदारी थी वो खत्म हो गई, और ए भी आपस में क्या हो गए? अटैच्ड हो गए, यानी कि एक नया बॉन्ड बन गया। एक क्या हुआ? नया बॉन्ड यहाँ पर निर्मित हो गया, एक नया बॉन्ड निर्मित हो गया। तो क्या हुआ? पुराने बंध टूटे और यहाँ पर क्या हुआ? नए बंध बना, ठीक है। पुराने बंध टूटे, नए बंध बना, इसको क्या बोलोगे आप लोग? केमिकल रिएक्शन। इसको क्या बोलोगे आप लोग? केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, और देख लो, जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया, सपोज मान लेते हैं यहाँ पर मैंने बना दिया सी करके बना दिया, और प्लस का, और यहाँ पर मैंने बना दिया डी करके, डी और डी करके बना दिया, ठीक है। यहाँ पर बना दिया मैंने डी। मान लेते हैं डी मेरे पास कोई क्या है? एटम है। अच्छा, अब ये क्या हो? ये वाला बॉन्ड इनके मध्य का टूट जाए, ये बॉन्ड इनके मध्य का टूट जाए, ठीक है। अच्छा, टूट करके सी और डी से जुड़ जाए। यहाँ पर ये क्या है? ये मेरे पास सी है और यहाँ पर क्या है? ये डी, ठीक है। अच्छा, पुराने बंध टूटे और नए बंध बन गए, पुराने रिश्तेदारी टूटियां और नए रिश्तेदारी क्या बन गई? नए रिश्तेदारी बन गई। अब इसको आप लोग क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? केमिकल रिएक्शंस बोलोगे। क्या बोलोगे? केमिकल रिएक्शन बोलोगे, ठीक है। क्या बोलोगे आप लोग? केमिकल रिएक्शंस बोलोगे, ठीक है। अच्छा, अब ये केमिकल रिएक्शंस के लिए, ये बंध तोड़ने के लिए और नए बंध बनने के लिए कुछ कोई ना कोई जिम्मेदार होता है। ध्यान सुनिएगा कि पुराने बंध तोड़ने के लिए और नए बंध बनाने के लिए कोई ना कोई जिम्मेदार होता है, ठीक है। और उनको क्या बोलते हैं अपन लोग? कैटलिस्ट बोलते हैं या उत्प्रेरक बोलते हैं। देखो भाई, जो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कराने का कार्य करते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक, यानी कि कैटलिस्ट, ठीक है।
अच्छा, दोगलेबाज, जिन्हें अपनी भाषा में बोल देते हैं कि वहां जाकर के कुछ और बोला और वहां जाकर के कुछ और बोला। उससे कुछ उससे उसकी बुराई कर रहे हैं, उससे उसकी बुराई कर रहे हैं, दोनों के मध्य के संबंध तोड़वा दिए। ठीक है, उनका काम यही होता है। अब बस वो भाग नहीं लेंगे, लड़ाई में भाग नहीं लेंगे, बस अगल बगल से क्या कर देंगे, बस चिल्ला देंगे, हाँ ना ये, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के एक दूसरे को भड़का देंगे। और बाद में जहां ठन गए तो फिर क्या हो जाते हैं, साइड में हो जाते हैं, बोले हम तो कई रास्ते चले, हम तो भैया कुछ कर भी नहीं पाए, इतने शरीफ बन जाए कि उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है ना, ऐसा सिचुएशन हो जाती है। तो सुनिए जरा क्या करें कि यहां पर इन रिएक्शंस को कोई ना कोई कराने के लिए जिम्मेदार होता है, वो क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। अब ये कैटलिस्ट को कहां पर रखोगे, कैटलिस्ट यहां हो गए, कैटालिस्ट, कैटलिस्ट का होगा यहाँ कहीं होगा। ठीक है, कैटलिस्ट यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक। ठीक है, ये चीजें हो गई। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ना है कि किसको उत्पाद बोलते हैं, किसको रिएक्टेंट बोलते हैं, यानी किसको अभिकर्मक बोल देते हैं, किसको उत्पाद बोल देते हैं, अभिकर्मक को किस साइड रखते हैं, उत्पाद को किस साइड रखते हैं। ये थोड़ी बेसिक्स जानकारी है, तो जो किताबों में दी गई तो मैं खटाखट बता दे रहा हूँ। मिटाने का ओके, आइए देखिए, ये हमारे पास ये क्या है, राइट हैंड साइड यानी दाएं तरफ, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, बाएं तरफ। ध्यान सुनना, ये क्या है, राइट हैंड साइड, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, राइट हैंड साइड को किसको लिखते हैं, यहां पर प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। यहां पर क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट को लिखते हैं, किसको, लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब अभिकर्मक, रिएक्टेंट मतलब अभिकर्मक। ठीक है, तो जो भी लेफ्ट साइड लिखा रहता है वो अभिकर्मक है, जो भी राइट साइड लिखा रहता है वो क्या है, उत्पाद है। ठीक, सपोज एक बात यहां पर मान लेते हैं H2 और O2 आपस में रिएक्शन करके दुनिया देश का प्रत्येक बच्चा बता देगा क्या बनाएगा, पानी बनाएगा। क्या बनाएगा, पानी, यानी कि वाटर बनाएगा। H2O2 रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। ठीक है, अच्छा भाई, ठीक, यहां पर कोई कैटालिस्ट काम करेगा, कैटालिस्ट काम करेगा। ठीक है, इसको उत्प्रेरित कराएगा। क्लियर, अच्छा, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में, ये क्या हुए, ये हुए रिएक्टेंट मतलब अभिकर्मक, ये क्या हुए, ये क्या हुए, H2 और O2, इस रिएक्शन में H2 और O2 ये क्या हुए, अभिकर्मक, और वाटर क्या हुआ, उत्पाद। वाटर क्या हुआ, उत्पाद। H2O2 क्या हुए, अभिकर्मक, और वाटर क्या हुआ, उत्पाद हो गया। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, ठीक, जैसे कि वहां पर बताए थे कि अपन के पास ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य बॉन्ड, ये हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इनमें होगा क्या कि इनके मध्य का बॉन्ड ब्रेक होगा, इनके मध्य का बॉन्ड ब्रेक होगा, और किससे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या बना देगा, क्या बना देगा, यहाँ पर वाटर बना देगा, ऐसे वाटर बना देगा। क्या हो रहा है, पुरानी रिश्तेदारियां टूट रही हैं, पुरानी रिश्तेदारियां खत्म हो रही हैं और नई रिश्तेदारियां बन रही हैं, पुरानी रिश्तेदारियां खत्म हो रही हैं और नई रिश्तेदारियां बन रही हैं, पुराने बंध टूट रहे हैं और नए बंध बन रहे हैं। इनको क्या बोलोगे आप लोग, केमिकल रिएक्शंस बोलोगे। नए बंधों का बनना व पुराने बंधों का टूटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। राइट, आगे बिल्कुल बेसिक है इधर, क्लियर। हमने ये बताया कि रिएक्टेंट को किधर लिखना है, बाय साइड, प्रोडक्ट को किस लिखना है, दाएं साइड लिखना है। ठीक, आगे अब देखो इनकी फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए कि इसको कहां से रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ी इस बात में देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, देखिए, यदि मान लेते हैं कोई कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन यानी रिप्रेजेंट कैसे करोगे, प्रतीकों द्वारा, है ना, प्रदर्शित कैसे करोगे। जैसे मान लेते हैं सॉलिड है, सॉलिड, कोई कंपाउंड क्या है, सॉलिड यानी कि क्या है, ठोस है, क्या है, ठोस है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे रिप्रेजेंट करने का। कोई हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड का मतलब क्या हुआ, जल। ठीक है, लिक्विड का मतलब क्या हुआ, जल बोले या तरल बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, तरल, तरल।
क्या है, लिक्विड। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एल से। पहला वर्ड उठा लेना, कुछ नहीं करना, पहला वर्ड उठा लेना, ठीक है। कोई मान लेते गैस है, ठीक है, तो गैस को यहाँ पर क्या लिखो, गैस का गैस है, इसको क्या लिखोगे आप लोग, यस बना दोगे, ठीक है। कोई जलीय है मान लेते हैं, जली, जिसको बोल देते हैं इक्वस, इक्वस जलीय मान लेते हैं, जलीय है, तो उसको क्या लिखोगे आप लोग, एक ही करके लिख दोगे, ठीक है, एक ही, ठीक। हाँ हाँ, इक्वस यानी कि पानी के साथ कोई अन्य सब्सटेंस मिले हो, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, हीट के लिए क्या करोगे, ये चीजें हो गई, मान लेते हैं हीट है, उष्मा दिया है, हीट है, क्या दिया है, उष्मा। उष्मा के लिए आप लोग कैसा रिप्रेजेंट करोगे, ऐसा चिन्ह बना देना, एक ट्रायंगल बना देना, कैसा बना देना, एक ट्रायंगल बना देना, ठीक है। अच्छा, इस तरह के कुछ आपको, हाँ मान लेते हैं लाइट दिया गया, प्रकाश, प्रकाश दिया गया यानी लाइट दी गई है, तो लाइट के लिए क्या करना है आपको, एच न्यू करके बना देना, एच न्यू करके बना देना, एच न्यू करके बना देना, ठीक है, ऐसा करना है आपको, ठीक। अच्छा, ओके, मैं हटा रहा हूं। आगे आगे सुनिएगा, जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लूं, सपोज मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। जैसे जैसे मेरे पास क्या है कि हाँ, जैसे मेरे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ हम करा रहे हैं, हम कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ H2 के साथ करा रहे हैं। अच्छा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या यदि कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन CO किसके साथ कराई जा रही है, हाइड्रोजन के साथ, और का हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर भाई, उच्च दाब, काय में, उच्च दाब में, नॉर्मली ये जुड़ने वाले नहीं है, नॉर्मली ये जुड़ने वाले नहीं, हमें प्रेशर को क्या रखना पड़ेगा, हायर रखना पड़ेगा। जब प्रेशर को हायर रखेंगे तो क्या बनाएगा, ये इथेनॉल बनाएगा, CH3OH बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, CH3OH बनाएगा, ठीक। अच्छा, लेकिन अब देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड किस अवस्था में रहेगा, गैसीय अवस्था में। हाइड्रोजन किस अवस्था में रहेगा, गैसीय अवस्था में। और जब ये बनेगा, ये हमारे पास क्या, मीथेनॉल जो बनेगा, ये कैसे हो जाएगा, लिक्विड अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, में कार्बन मोनोऑक्साइड काहे में है, अरे भाई कार्बन मोनोऑक्साइड काहे में रहेगी, गैस अवस्था में, तो गैस है तो क्या लिख दे, जी लिख दे बगल में। ये भी क्या, ये भी हाइड्रोजन कैसी, गैस अवस्था में, तो इसको भी क्या लिख दे, जी लिख दे। और जो ये मेथेनॉल है, ये मेथेनॉल है, इसको काहे में लिख दो, एल, लिक्विड, ठीक है। अच्छा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हाइड्रोजन, और ये क्या है, मेथेनॉल, ये क्या है, मेथेनॉल। तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक। और यहाँ पर ध्यान देना, ये जो इनको दोनों को, ये दोनों को कंबाइंड करने का कार्य किया जाता है, तो वो हाई प्रेशर में होता है, नॉर्मल प्रेशर में नहीं होता, यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये बातें हो गई आपके सामने। फिर इसके बाद हमारे पास, हमने यहाँ पर एक बेसिक जो रिप्रेजेंटेशन था वो आपके सामने रख दिया, फिर क्लियर। अब बात आती है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की, ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, हटा दें इसको, हाँ, ओके। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, करना। बात ये उठती है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कुछ बोलेंगे मास्टर साहब, हम कहे का संतुलित करें, ये बताओ, है ना, काहे को संतुलित करें, जैसे रिएक्शन है उसको बनी रहने दो ना, काहे उसको छेड़छाड़ी मचा रहे हो, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बिल्कुल कहा जा सकता है। लेकिन आप रीजन तो बताओ हमसे, क्यों ये बैलेंसिंग करवा रहे हो आप, क्यों संतुलित कर रहे हो। तो आपने एक पढ़ा होगा, कक्षा 9th में पढ़ाया जाता है, ठीक है, आप तो 10th में हो ना, हाँ, 9th में पढ़ाया जाता है, का द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण क्या कहता है आपसे, द्रव्यमान संरक्षण ये कहता है कि यूनिवर्स में, इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में द्रव्यमान संरक्षित है, द्रव्यमान संरक्षित है, ठीक है। ना नया कोई मैटर बनाया जा सकता है, ना कोई नया पदार्थ बनाया जा सकता है, ठीक है, ना कोई नया पदार्थ बनाया जा सकता है, और ना ही उस पदार्थ को हम लोग नष्ट कर सकते हैं, ठीक है, ना ही उस पदार्थ को अपन लोग क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। बस अपन लोग क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, बस यही काम कर सकते हैं, बाकी और कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। दोबारा मेरी बात को सुन लीजिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि जो हमारे पास मैटर है, जो सब्सटेंस है,
ठीक है। इस पृथ्वी में जो भी द्रव्यमान है उसको ना नया द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नया द्रव्यमान, क्या बोले, ना ही नया द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको पूर्ण तरह से नष्ट किया जा सकता है। केवल उसको दूसरे रूपों में, अलग अलग रूपों में रूपांतरित कर सकते हो। ठीक है। हम देखो, जैसे हम हमारी बॉडी की बात करो, हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है, जैसे कहते हैं ना, छिटी गल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीर है, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है। इसका मतलब हमारा शरीर किससे बना हुआ है? जल से, मृदा से, ठीक है, मिनरल्स हो गए, ठीक, आग हो गया, हवा हो गई, ठीक है, इनसे मिलकर के बना होता है क्या? हमारा शरीर बना होता है। और फाइनली ये जो शरीर है, मृत्यु के दौरान क्या हो जाता है? पूरा पृथ्वी में जो 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 कंपोनेंट से मिलकर बना था वो कंपोनेंट में पूरी तरह से विलयित हो जाता है। हमारे हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का भाग है तो ऑक्सीजन वायुमंडल में चला जाएगा। जो हमारे शरीर में किसका, मान लेते हैं कि जो मृदा का भाग है तो मृदा में चला जाएगा। जो पानी का भाग है तो किसमें? पानी में चला जाएगा। मतलब हमारी बॉडी जिस जिस तत्व से मिलकर के बनी हुई है वो उस तत्व में फाइनली क्या हो जाएगी? चली जाएगी। उस तत्व में फाइनली चली जाएगी। मतलब यानी कि जहर से बने थे उसमें फाइनली खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो क्या हुआ? क्या आपकी बॉडी नष्ट हुई? पहले क्या था? पहले वो सब मिट्टी, जल, वायु, इनके रूप में था। फिर आपका एक बॉडी एक दूसरा रूप दे दिया गया, फिर से आप उसी रूप में चले गए। तो हुआ क्या? यहां पर ना नया द्रव्यमान बनाया जा रहा है और ना ही इसको नष्ट किया जा रहा है, सिर्फ रूप चेंज हो रहे हैं, एक रूप से दूसरे रूप में जा रहे हैं। ठीक है। तो हाँ, तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना आवश्यक है? जो आप जो रासायनिक अभिक्रिया लिखते हो या रासायनिक समीकरण लिखते हो तो उसमें जितना रिएक्टेंट होगा उतना क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना भाई? देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मतलब लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ये कहता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ये कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि नया द्रव्यमान ना तो बन सकता है, ठीक है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, तो जितने रिएक्टेंट जितने तुमने तौल के लिया है, मान लो तो तुमने तौल करके रिएक्टेंट 5 ग्राम लिया है, तो प्रोडक्ट भी कितना मिलना चाहिए? 5 ग्राम मिलना चाहिए। सही है ना? आपने मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन करवाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों का मिलाया कितना होता था? मान लेते 10 ग्राम होता था। ठीक है। तो जो वाटर बनना चाहिए, सुनना मेरी बात, क्या कह रहे हैं, सुनना। मान लेते हैं यहां पर क्या है? हाइड्रोजन है, और यहां पर मेरे पास क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक। मान लेते ये 5 ग्राम क्या लिया था मैंने? हाइड्रोजन लिया था, और 5 ग्राम क्या लिया था? ऑक्सीजन लिया था। 5-5 ग्राम ले लिया। तो बताइए जल को कितना मिलना चाहिए? जल को कितना मिलना चाहिए? क्या 5 ग्राम मिलना चाहिए? 5 ग्राम मिलना चाहिए ना? गंदी बात, छी। क्या मिलना चाहिए यहां पर? 10 ग्राम मिलना चाहिए। ये तो हुआ ना मास कंजर्वेशन। जितना आपने पहले लिया था, जितना आपने रिएक्टेंट में लिया था, रिएक्टेंट मतलब अभिकर्मक, उतना तुम्हारे पास क्या मिलेगा? प्रोडक्ट में भी मिलेगा। प्रोडक्ट में मिलेगा। तो ठीक है, मास कंजर्वेशन को फॉलो करने के लिए, ठीक है, इसको क्या, जो रासायनिक समीकरण है उनको संतुलित करना आवश्यक है। नहीं भाई, अगर जो रासायनिक समीकरण को असंतुलित नहीं कर रहे हो तो जो मास कंजर्वेशन है उसका आप क्या बोलते हैं, विद्रोह नहीं कर रहे हो, यानी कि उसके खिलाफ नहीं चल रहे हो। भाई यदि आप रासायनिक समीकरण को आप उसको बैलेंस नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप द्रव्यमान संरक्षण के विरोधी हैं। और जबकि द्रव्यमान संरक्षण सत्य है, तो इसका मतलब उसको फॉलो करिए ना। 5 ग्राम यहां लिए थे, 5 ग्राम यहां लिए थे, तो टोटल कितना बनेगा? 10 ग्राम। क्लियर? इसका मतलब है कि अगर जो ऑक्सीजन के यहां 2 एटम थे तो ऑक्सीजन के 2 एटम यहां पर होने चाहिए, तभी तुम्हारा, समझ पाए? हाँ, बिल्कुल। तो यहां पर अगर जो ऑक्सीजन के 2 एटम थे तो ऑक्सीजन के यहां पर 2 एटम होने चाहिए, तो यहां पर 2 लगा दो, ये लो, बन गए। तो ठीक है। हाइड्रोजन, अब देखिए हाइड्रोजन में बात आई, यहां पर कितने हाइड्रोजन है? टोटल 4। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। 2 या देखो यहां पर लिखा है H2, अब आगे 2 लगा दिया, तो जो ये कितने हैं? 2 करके हैं, फिर मल्टीप्लाई 2, तो कितना हुआ? 4 हो गया। तो यहां पर कितने हाइड्रोजन है? टोटल 4। तो इसका मतलब इधर भी 4 होना चाहिए, तो इधर क्या लगा दो? 2 लगा दो, हो गया काम अपना। हमने रासायनिक समीकरण के साथ साथ हमने किसका मान किया? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन किया। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया जाता है कि समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करने के लिए। भाई द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करना होगा। ठीक है, ओके। तो अब आपको क्लियर हो गए होगी ये मेरी बात। आगे बढ़ते हैं, राइट, आगे बढ़ते हैं। ओके, हटा दे। ओके, अब देखिए, तो हमने ये बता दिया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। अब बात आती है रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करें। मास्टर ये बताओ कैसे करें।
कैसे करें, कैसे करें मास्टर खट्ट से बताओ। ठीक है, सुनो, सबसे सरल और आसान भाषा में क्या करना है आपको। जैसे मान लेते हैं एकदम सिंपल, जैसे मैंने केस को लिया था, सपोज मान लेते हैं यही वाला लेता हूं मैं दोबारा। यहाँ पर क्या लिया, H2 और O2 और क्या बनाए हैं, जल बनाए हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको लिखना है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर क्या लिखना है, राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अच्छा, अब देखिए राइट हैंड साइड में ये इकट्ठा है ना, इकट्ठा, तो यहाँ पर क्या करोगे, हाइड्रोजन लिखोगे। कितने हाइड्रोजन, बोले मात्र 2 ठो है। यहाँ पर ऑक्सीजन देखो, बोले मात्र, पूछ रहे कितने, बोले 8 है। ये क्या है, साथ में है, ये क्या है साथ में, तो ऐसे लाइनिंग खींच देना साथ में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आइए, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अच्छा, ये साथ में नहीं, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 करके। आओ इनमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ या ऐसा कुछ सेटअप बनाओ कि यहां पर जितने एटम हैं उतने एटम यहां पर हो जाए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने एटम ऑक्सीजन के इधर हैं उतने ऑक्सीजन के इधर हो जाए, जितने हाइड्रोजन के इधर हैं उतने हाइड्रोजन के इधर हो जाए। ये मेरे कहने का मतलब, सुनो जरा, यहाँ पर क्या कर दूं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी, यहाँ कितने, यहाँ पर कितना है, 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब मैं झट से 2 का गुणा करवा दूं। अब 2 का गुणा जब कराऊंगा तो इसमें भी 2 का होगा और इसमें भी 2 का होगा, तो कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 करके हो जाएगा। एक हो जाएगा 4 और एक यहाँ का हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन अब ऑक्सीजन तो 2 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, लेकिन दूसरी आफत क्या आ गई, हाइड्रोजन। मास्टर साहब हाइड्रोजन बढ़ गए 4 ठो। एक काम करो ना, ये हाइड्रोजन क्या है, यही हाइड्रोजन क्या है, अकेला, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ भी 2 से हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। अब मिला लो, हाइड्रोजन कितने हुए, 4, ऑक्सीजन कितने, हाइड्रोजन कितने हुई 4, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हुई 4, ऑक्सीजन कितने हुई 2, ऑक्सीजन कितने हुई 2, बात बराबर। अच्छा, जो भी इधर किया है चुपचाप ऊपर गुणा कर दो, भाग दिया तो भाग कर दो, गुणा किया तो गुणा कर दो। ठीक है, अच्छा, क्या जोड़ घटाना भी होता है ना, गुणा या भाग परमिशन है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर देखो क्या किया है, इधर 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आगे क्या रख दो, 2 चिपका दो। और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कोई छेड़खानी नहीं की तो ऑक्सीजन को उसी तरह रखा रहने देना। हाइड्रोजन के साथ आपने 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ बगल में 2 चिपका दो, आपकी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है, खत्म, आपकी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। बोलो सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत अरे बहुत सिंपल है, हलवा है ना, इससे भी मैं आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और उठाता हूँ जो बढ़िया मुझे लगेगा। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और उठा लेता हूँ, कोई लास्ट टाइम उठा लेता हूँ। लिखा निम्नलिखित में रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। मैं किसको उठा ले यहाँ पर, जो ठीक, मैं उठा ले रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास किसके बीच में कराना है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक, H2SO4। अच्छा, अब पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, ये क्या है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों को रिएक्शन कराए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर Na2SO4 और प्लस का H2O, ये बनेगा, मास्टर साहब इतना तुम जल्दी बना कैसे दी, हम कसद बनेबे, हम कैसे बनेबे, तुम तो ये बना के रख दी ना, हमें क्या पता कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करने से क्या बनेगा, ये हमारे पास Na2SO4 और क्या बनेगा, जल बनेगा, Na2SO4 जल बनेगा, हमें कैसे पता चलेगा, ये तो बताओ, तो रुको ना, अभी आयन में तोड़ना आता है कि नहीं आता, तोड़ना आता है, आओ देखिए यहाँ पर क्या है, इसको जब तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, Na+ और OH-। देखो मैं बैलेंसिंग के साथ साथ कुछ अन्य चीजें भी बताते जा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इकट्ठा करना है, सब समेट करके जल्दी समझाना है, इसलिए मैं फास्ट। ओके,
तो यहाँ पर क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा Na प्लस OH माइनस, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा H प्लस और SO4 2 माइनस बनेगा। इससे क्या बनेगा Na प्लस और OH माइनस, इससे क्या बनेगा H प्लस और SO4 2 माइनस बनेगा। बात क्लियर? आओ आओ यार ये बताओ, ये सोडियम किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, अरे इसके पास तो पहले से था ना, पहले से था, किसके पास जाएगा, ये पॉजिटिव है तो खर्च से किसका साथ पकड़ेगा, नेगेटिव का, किसका साथ पकड़ेगा, नेगेटिव का, और ये क्या है, नेगेटिव है तो किसका साथ पकड़ेगा, पॉजिटिव का, माटा साहब पॉजिटिव का। समझ में आई बात? अब क्या करना, देखो ध्यान सुनना, क्या करना, देखिए ये पॉजिटिव है, देखो इससे हमने निकाल के रखा Na प्लस OH माइनस, इससे निकाल के रखा H प्लस और SO4 माइनस, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस, ये थोड़ी पता होना चाहिए कि भाई कितना किसमें चार्ज चढ़ेगा। हाँ ठीक है, अच्छा ये तो सब कक्षा 9 में पढ़ा दिया जाता है। अच्छा आगे, तो यहाँ पर क्या है, Na प्लस ये किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास, और ये क्या है माइनस, ये किसके पास जाएगा, पॉजिटिव पास है। भाई आपने पढ़ा होगा कि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित, और नेगेटिव पॉजिटिव यानी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक एक दूसरे को खींच लेते हैं, यानी अट्रैक्ट करते हैं। समझ गए भैया? अब करना क्या है, साइड में आपने लिखा Na प्लस और यहां पर लिखा SO4 2 माइनस, लिख दिया। बताओ इसमें कितना चार्ज चला है, मात्र 1, इसमें कितना चार्ज चला है, मात्र 2। क्या करना, सीधे 13 का गुणा लगाओ, इधर का इसको, इसका इसको, इसको इधर, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा, Na इसको इधर ले गए तो 2 लगाओगे इधर नीचे, मतलब साहब यहाँ आगे ना रख दें ना, गंदी बात, ये नहीं करना है। मतलब साहब यहाँ रखो या यहाँ रखो, अंतर नहीं है, अंतर है, नहीं करा का ऐसा काम, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर क्या करना है, इसमें नीचे चिपका देना, क्या करोगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर SO4 यहाँ पर क्या है 1, तो आप ब्रैकेट लगा दो 1। अब ब्रैकेट लगाए हो 1, इसका कोई मतलब होता है क्या, अरे भाई 10 के पावर 1 लिखा तो इसका मतलब 10 है तो होता है, क्या को गंदगी मचा रहे हो। तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, Na2 और SO4 फाइनली इसको लिखा जा सकता है। बोलो यही तो बनाए थे, बोलो यही तो बनाए थे, क्लियर? ऐसा करना। माता साहब दूसरा काम ये, इसमें आइए, यहाँ पर क्या है OH माइनस और यहाँ पर क्या है H प्लस, H प्लस इसमें कितना चार्ज चढ़ा है माता साहब 1, वो भी क्या है माइनस का, इसमें कितना है प्लस का 1, प्लस का 1, क्या करें माता साहब सीधे 13 का गुणा लगाते हैं, इसमें क्या हो जाएगा OH 1 है और H क्या है 1 है, थोड़ी इसको सही ढंग से लिख लो ना, सही ढंग से लिख लो ना, क्या हो जाएगा H2, भाई दो ठो है H, दो ठो है H तो H2 कर दो, और यहाँ पर क्या लिख दो O, तो क्या बन गया पानी, क्या बन गया पानी। बोलो बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, ओके। चलिए चलिए आगे। चले भाई हटा रहे, हाँ तो मैंने तो ये रिएक्शन के बारे में बताया, अभी तो बैलेंसिंग तो बाकी है, रुको ना दोबारा लिखता हूं उसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कराना था, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या बना रहा था Na2SO4 और प्लस का वाटर, ठीक। इसको लिखो, इधर क्या है लेफ्ट हैंड साइड, इधर क्या है राइट हैंड साइड, ओके। यहां पर बॉर्डर खींचो, बॉर्डर खींचो, ठीक। इसको लिखो पहले, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है। सोडियम कितना है यहाँ पर 1 है, सोडियम कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 1, ये सब कहाँ है इकट्ठा है, इकट्ठा है, यदि इकट्ठा है तो क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, इनको एक लिंकर बना देना है, ये इनको ऐसा रिप्रेजेंट कर देना कि सबके सब इकट्ठा है। इसके लिए आइए, इसमें देखिए H2SO4 में क्या है हाइड्रोजन है कितना है 2 है, सल्फर है कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4, ये सभी इकट्ठा है एक कंपाउंड, इनको क्या एक लिंकर बना दो
ताकि समझ में आए कि हाँ भाई इकट्ठा है। आओ इधर आओ, यहाँ पर आओ। यहाँ पर क्या है? सोडियम। यहाँ पर क्या है? सोडियम। ठीक, कितना है? 2 है। सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। ठीक है, इनको एक लिंकर बना दो ऐसे। आइए वाटर में हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ठीक है, और एक लिंकर बना दो। बोलो काम ठीक है? कितना हो गया? मिलाते हैं, मिलाते हैं, आओ। कैसे? यहाँ पर देखिए सोडियम कितना है? 2 है। यहाँ पर सोडियम कितना है? 1। और तो नहीं है कहीं? नहीं। इसका मतलब समझे, इधर 2 है, इधर क्या है? इसका मतलब इधर 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इधर हो गया, 2 इधर होगा, सब में गुणा होगा, सब में, एक में नहीं होगा, सब में होगा, सब में होगा। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा? 2। इधर कितना होगा? 2। इधर कितना होगा? 2। ठीक है, सोडियम की बात फाइनल, यानी सोडियम यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। हाँ, ऑक्सीजन कितना इधर? ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन ध्यान सुनना, देखना, ये ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर है, 2 इधर है और 4 इधर है, तो 4 2 कितना हुआ? 6 हुआ। अब देखिए यहाँ पर कितना है? यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 4 1 क्या हुआ? 5 हुआ। मैटर गड़बड़ है, इसका मतलब इधर से भी 2 से गुणा करो, इधर भी क्या करो? 2 से गुणा करो। इधर भी क्या हो जाएगा? 2 और इधर भी क्या हो जाएगा? 2। 2 दूनी कितना हुआ? 4 और यहाँ पर कितना हो गया? 2 हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मिलाओ, अब मिलाओ। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2 और इधर कितना है? 4। 4 2 6 हो गए, और इधर देखिए, इधर 4 और इधर कितना है? 2। ऑक्सीजन से फुर्सत, 4 2 6 इधर भी हो गए। आइए आइए अगला, सल्फर में देखिए, सल्फर यहाँ पर कितना है? 1 है और यहाँ पर सल्फर कितना है? 1 है। बोले बहुत अच्छी बात है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 2 है और यहाँ पर कितना है? 2 है, तो 2 2 कितना बना? 4। इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है? 4। और तो नहीं है कहीं? नहीं है, नहीं। ठीक है, इधर कितना है? 4। इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस्ड। ओके, क्या किया आपने? NaOH में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या कर दो? 2 चिपका दो, यहाँ पर 2 चिपका दो। और क्या इसके साथ कुछ किया? कुछ नहीं किया, तो कोई छेड़खानी नहीं करना, वैसे ही रखा रहने देना, वैसे ही रखा रहने देना है। इसके साथ कुछ किया? नहीं किया, तो इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना, उसको उसी तरह रखा रहने देना है। इसके साथ क्या क्या किया आपने? 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर 2 चिपका दो बगल में, 2 चिपका दो बगल में। ठीक है, लो भाई, अब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। क्या हो गई है? बैलेंस हो चुकी है। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं? ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। क्यों बैलेंस किया? बोलो, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए इसको क्या कर दिया हमने? बैलेंस कर दिया। ओके, ठीक, बात क्लियर? आगे एक एग्जांपल सफिशिएंट, टाइम बचा तो मैं दोबारा ले लूंगा, आगे मुझे बढ़ना चाहिए। ठीक, हाँ, भौतिक संकेत तो लिखना ये कर चुके हैं। भौतिक संकेत वही है कि लिक्विड को कैसे लिखेंगे, सॉलिड को कैसे लिखेंगे, गैस को कैसे लिखेंगे, ये सब चीजें हो गई। अब इसके बाद बात करना है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितनी प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती है मास्टर? बताओ, जल्दी बताओ। सुबह सुबह से आओ। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आओ करते हैं बंटवारा, कौन कौन सी होती है। आओ सुनो। ठीक, अच्छा, ये किसके आधार पर बंटवारा है? भाई देखो, जब भी बंटवारा होता है तो कोई आधार लेकर के किया जाता है, ऐसा नहीं होता है ना? ठीक, जैसे होता नहीं है स्कूल में, सभी लड़कियां इस लाइन में खड़ी हो जाएं, सभी लड़के इस लाइन में खड़ी हो जाएं, ऐसा होता कि नहीं होता? सभी लड़के इस लाइन में खड़े हो जाएं, सभी लड़कियां इस लाइन में खड़ी हो जाएं, ऐसा करते कि नहीं करते? काहे भाई, काहे? है ना, एक लड़का एक लड़की का नहीं खड़े कर देती है। मास्टर तुम कैसी बात करती हो? क्या कर दिया? वर्गीकरण कर दिया, अलग अलग विभाजित कर दिया। किसके आधार पर? जेंडर के आधार पर, जेंडर के आधार पर।
ठीक है, मेल है या फीमेल है इसके आधार पर, है ना। मास्टर धोखा खा सकती है ना। कोई लड़का, अब भाई फैशन चला है आजकल का, कनो चाइना मॉडल, या बड़े बड़े बार रखा है या बड़े बड़े बार। अब मास्टर पीछे से देखिस तो मास्टर का तो लगा कि ये फीमेल है, तो उसने बोला ए लड़की लाइन में लग। अब वो चाइना मॉडल ने पीछे मुड़ करके देखा, बोले लड़की किसको बोल रहा है मास्टर साहब, बोले अपन को बोल रहे हैं। धोखा खा गए। मतलब उस टीचर को लगा कि फीमेल है तो फीमेल को बोल रहा है कि इस लाइन में खड़े हो जाओ। क्या देख करके, जेंडर देख करके डिवाइड कर रहे हैं भाई, जेंडर देख करके बांट रहे हैं, है ना। चाइना मॉडल, ठीक है, समझ गए, चाइना मॉडल बहुत बड़े हैं भाई दुनिया देश में। तुमने बनाया चाइना मॉडल। सुनो, तो ये किसके आधार पर है, ये जो रिएक्शन से बांट रहे हैं तो कंपाउंड के निकलने, मतलब मान लेते कोई एटम निकल रहा है, कोई एटम जुड़ रहा है, ठीक है, कोई दूसरे को विस्थापित कर रहा है, कोई पूरा पूरा जुड़ जा रहा है, तो आप एटम के निकलने व जुड़ने के आधार पर आप बांट रहे हैं, ठीक है। एटम के जुड़ने व निकलने के आधार पर बांट रहे हैं। तो बात क्लियर है, हाँ क्लियर हो गई होगी। किसके आधार पर बांट रहे हैं, कौन सा एटम निकल रहा है, कौन जुड़ रहे हैं या पूरे पूरे जुड़ रहे हैं, इसके आधार पर बांट रहे हैं। कौन किसको हटा रहा है इसके आधार पर, बोलते नहीं है चल 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 हट हट हट, ये लाइन मोर आ रही है ना, हट हट, अरे यहां पर मैं खड़ा था भाई, कैसी बात करते हो तुम, तो उसको हटा करके झट से आगे हो जाएगा, है ना। लेकिन हाँ, लड़का प्रार्थना के दौरान बात वही करते हैं, प्रार्थना से डरने के लिए आगे नहीं खड़े होंगे, पीछे खड़े हो जाना, मास्टर का तो बताते हैं ना, चल प्रार्थना करो। देखिए देखिए उस सब बातों में न जाइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो पहला क्या है हमारे पास, संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया, फास्ट लेना पड़ेगा। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन इसको बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। संयोजन अभिक्रिया हो गया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, ठीक, इसी को बोलते हैं विघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं इसी को, विघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, हमारे पास सब्स्टिट्यूट रिएक्शन मतलब विस्थापन अभिक्रिया, क्या होती है हमारे पास, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया को, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ट्यूशन रिएक्शन, हार्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हो आप लोग। अगला द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन, ये लीजिए, ये है तुम्हारे पूरी किताब में। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब माता साहब ये संयोजन अभिक्रिया क्या है, जब दो या दो से एटम या मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके एक कंपाउंड निर्मित करें, जब दो या दो से अधिक एटम या मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के कोई एक कंपाउंड निर्मित करें, तब इसको क्या बोलोगे, संयोजन अभिक्रिया। एक काम करते हैं, एक एक को पढ़ डालते हैं, मैं हटा दूं, पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ देते, इसको पढ़ देते, इसको पढ़ देते, खटाखट, क्लियर। हटा दे रहा हूं इसको, इसको 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 एक एक करके पढ़ देते हैं। पहला नंबर क्या है, पहला नंबर क्या है, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, क्रिया, संयोजन अभिक्रिया में क्या हो जाए,
संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, ए मान लेते हैं ये बी, ये अलग अलग है, ये एटम अलग अलग, ये दोनों क्या हो जाए, साथ हो जाए, ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। ये अलग अलग थे, दोनों साथ में हो गए, क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। आओ एग्जांपल, एक झापड़ लेते हैं, यहाँ पर क्या है वाटर और यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन, दोनों मिलकर के क्या बना देंगे H2O। यहाँ पर क्या है हमारे पास कार्बन और ये मेरे पास क्या है ऑक्सीजन, दोनों मिलकर क्या बना देंगे CO2 बना देंगे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा और लेते हैं एग्जांपल, अपनी एनसीईआरटी के ही उठा लेता हूं मैं। ठीक 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 ओके। जैसे मैं यहां पर ले लूं क्या, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं चूना पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं चूना पत्थर, इसको पानी में डाल दो, क्या में डाल दो, पानी में डाल दो, क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना बन जाता है। CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हमें उष्मा मिलती है, ठीक है। अच्छा दोबारा सुनिए, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, ये क्या है पानी, और ये क्या है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है बुझा हुआ चूना, ठीक है। अच्छा तो अब क्या हुआ, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और हमारे पास पानी दोनों मिलकर के एक एकल उत्पाद दे रहे हैं, तो इसको क्या बोलोगे, संयोजन अभिक्रिया बोलोगे। बात क्लियर हुई कि नहीं, ओके। आगे अगला नंबर की रिएक्शन लेते हैं, अच्छा ओके ठीक। अच्छा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं, मतलब बुझे हुए चूने का उपयोग दीवार की पुताई में करते हैं, ठीक है। बार बार पुताई कर दीजिए, उससे चमक वमक आ जाती है ना, ऐसा होता है, ठीक। अच्छा देखो जो चमक आती है तो उसके पीछे का बता देते हैं, ये पर जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हमारे पास क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा ये इसको पुताई कर दिया आपने इसमें दीवारों में, और क्या होगा वहां पर, क्या हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही होगा, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, CaCO3 करके बना लेता है, CaCO3 बना लेता है, ठीक है। ये CaCO3 बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, अब प्लस का क्या बनेगा, प्लस हमारे पास वाटर मोलिक्यूल, क्या बनेगा, वाटर मोलिक्यूल। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, संगमरमर बोला जाता है, इसी कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं अपन लोग, संगमरमर बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस मात्रा होती है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके यानी कि बुझे हुए चूने से रिएक्शन करके क्या बनाता है, संगमरमर बनाता है या कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। अब एनसीईआरटी में दिया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ मास्टर ये रिएक्शन कैसे करेंगे एक बार और बता दो ना, आओ जल्दी आओ खट से, इसको क्या करेंगे बताओ, Ca2+ और यहाँ पर OH- हो जाएगा कि नहीं। अच्छा ये हो गया कि नहीं हो गया, भाई ये तुमने उत्पाद कैसे बना के रख दिया, एक बार मैं आपको सिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ आओ, तो यहाँ पर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसको Ca2+ हो जाएगा, ये OH- हो जाएगा। बोले मास्टर साहब इसको कैसे तोड़े, ये तो बताओ। अब मेरी एक बात सुन लो, जब तुम्हें ऐसी कोई गैसें मिल जाए तो उसको पहले पानी में नहला देना, क्या कर देना, पानी में नहला देना, पानी में घोर देना, लो पहले डुबकी लगा लो सुबह सुबह से। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर में इसको डुबकी लगा देना, जब वाटर में डुबकी लगा दोगे तो सदैव क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड क्या होता है, H2CO3 बनता है, ये है कार्बोनिक एसिड, इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। अरे कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डुबकी लगाओगे तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। पहले कार्बोनिक, भाई इसके आप लोग आयन नहीं बांट सकते हो, पहले क्या होगा, ये पानी में डुबकी लगाएगा, तो बना लेगा कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड को थोड़ी आगे बढ़ाओ तो इसमें इसे तो तोड़ सकते हो ना, H+ और CO3 2-, ठीक है, CO3 2-, ये आ गया। अच्छा ओके ओके। अब ये बताइए कि कौन किसके पास जाएगा, Ca2+ किसके पास, ये इसके पास जाएगा, नहीं जाएगा, बता दो, प्लस वाला माइनस के पास, ये किसके पास जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। इधर आओ, यहाँ पर Ca2+ और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO3 2-, यहाँ पर क्या लिख दे, 2 लिख दे प्लस का, और यहाँ पर क्या लिख दे, 2 लिख दे माइनस का। मास्टर साहब ये दोनों सेम सेम है, कटिंग ना कर दे, भाई जब सेम हो तो कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक। अब इसका इधर करोगे, इसका इधर करोगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा सीधे एक इधर, यानी CaCO3, ये रहा दूसरा मास्टर साहब।
यहाँ पर क्या है OH माइनस, इधर क्या है H प्लस, इधर भी एक, इधर भी एक, ये माइनस ये प्लस, तिर्रा लगा दो, यहाँ पर क्या बन जाएगा OH ब्रैकेट एक H। अब इनको क्या कर दो, इकट्ठा कर दो, जैसे उसमें बनाए थे H2O। लो भाई बन गया, बन गया, काहे परेशान हो रहे, बन गया। तो ये तरीका अपना सकते हो, ठीक है, मैंने 2 बार बता दिया। आगे दूसरी रिएक्शन से उठाओ आप। दूसरी रिएक्शंस उठाओ। ये हमारे पास हो गई। इसके बाद बात करना है वियोजन अपक्रिया में, ठीक। वियोजन अपक्रिया दूसरा नंबर, वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, ठीक है। वियोजन अपक्रिया यानी टूट जाना, अपघटन अपक्रिया यानी टूट जाना, ठीक है। जैसे अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हीट देना पड़ेगा, इसको हीट देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देख लेते हैं, हमारे पास जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, नहीं, या कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर जिसे बोलते हैं, CaCO3, ये क्या है, चूना पत्थर, इसको क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। अब इसे क्या कर दो, हीट कर दो, क्या कर दो, हीट कर दो। बताया था, पहले बता दिया था, हीट के लिए चिन्ह ऐसा ट्रेंगल लगा देना, ऐसा ट्रेंगल लगा दोगे, हीट के लिए ऐसा चिन्ह लगा देना झट से। बोलो बात क्लियर है। जब इसको गर्म करोगे, जब इसको गर्म करोगे तो क्या निकलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस का कार्बन। सुनो, यहां पर एक ऑक्साइड बनेगा CaO और प्लस का, ध्यान देना, अपने दिमाग में बसा लेना, जब भी गर्म करोगे, जब भी गर्म करोगे, तो यदि हाइड्रोजन होगा ऑक्सीजन होगा तो पानी निकलेगा, और अगर जो केवल ऑक्सीजन है तो उसके ऑक्साइड निकल सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन ऐसे निकल सकते हैं। और यदि हाइड्रोजन है तो जल पक्की बात निकलेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, गर्म किया तो जल निकलेगा। और यदि हाइड्रोजन नहीं है, देखो हाइड्रोजन है का, नहीं है, नहीं है, तो क्या निकलेगा, कार्बन को ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलेगा। अब क्या, एक कंपाउंड था, कितने में बढ़ गए, 2 में बढ़ गया। मान लेते हैं ए बी कोई इकट्ठा रहता था, हमने उनके बीच में इतना गर्मा गर्मी मचवा दिए कि ए भी मुंह बना के अलग हो गया और बी भी मुंह बना के क्या हो गया, अलग हो गया। ए भी मुंह बना के अलग हो गया और बी भी मुंह बना करके क्या हो गया, अलग हो गया। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए। बोले अब दोस्ती खत्म भाई, अब हम दूरी दूरी, हाँ मैं मतलब नहीं है, तुम कुछ करो तुम कुछ करो, ओके। ये होता क्या, वियोजन अपक्रिया, यानी कि क्या, दोनों अलग अलग टूट जाए, कोई एक कंपाउंड अलग अलग टूट जाए, समझ में आ गया। और एग्जांपल लेते हैं झट से कुछ, ये हो गया एक 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 एक, एक और, जैसे हमारे पास आयरन सल्फेट का, आयरन सल्फेट का Fe2SO4, आयरन सल्फेट कैसा, सॉलिड, आयरन सल्फेट कैसा, सॉलिड, इसको हमने हीट किया, हीट किया तो पहली बात यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है तो हमारे पास वाटर निकलने की संभावना नहीं है, ठीक है, गैस निकलेंगी। तो पहला क्या बनेगा, एक इसका ऑक्साइड बनेगा Fe2O3, Fe2O3, इसका क्या बन गया, ऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीड बन गया, ऑक्साइड बन गया, प्लस गैस निकलेगी। कौन गैस निकलने की संभावना है, कार्बन तो नहीं है साहब, अब इस बार कार्बन तो नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दोगे, अब क्या है, सल्फर है, क्या निकाल सकते हो, SO2 गैस से निकाल सकते हो। अब यहां से SO3 भी निकल सकता है, लेकिन SO3 की मात्रा कम होगी, SO2 की मात्रा क्या होगी, SO2 की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर SO2 की मात्रा ज्यादा होगी, SO3 की मात्रा क्या होगी, कम। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड है। एक कंपाउंड था, कईयों में बढ़ गया, क्या हुआ, वियोजन अपक्रिया। और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, और एग्जांपल ले रहा हूँ, और चलो यहाँ ले लेते हैं। जैसे हमारे पास सूर्य के प्रेजेंस में कुछ तोड़े जाते हैं, जैसे AgCl है, ठीक है, यहाँ पर सनलाइट कर दें, सनलाइट, सनलाइट के लिए HNu सीधे लिख देना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, इसको Cl2 ऐसे लिखेंगे। अब आप बैलेंस कर सकते हो, ये किसके रूप में होगा, गैस के रूप में होगा, मात्र या ऊपर उड़ जाएगी, हाँ तीर लगा दे ऊपर उड़ जाएगी, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास जैसे AgBr की बात करें, अच्छा ये कैसा कैसा कैसा, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ना, इसको गर्म करने पर कैसा हो जाता है, ये ब्राउनिश कलर का हो जाता है, कैसा हो जाता है, ब्राउनिश कलर का हो जाता है। फिर हमारे पास क्या है, AgBr है, AgBr। अब आप इसको HNu यानी सूर्य के प्रेजेंस में गर्म कर दो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag और प्लस का Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप बैलेंस कर लो भाई आगे, ठीक। ये क्या है, वियोजन अपक्रिया, ओके। तो वियोजन अपक्रिया आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अच्छा अब एक एक करके पढ़ाना जो है असंभव है, मैं यहाँ पर केवल रिवीजन करवा रहा हूँ, ओके। हाँ आप विस्थापन अपक्रिया में बात करते हैं, विस्थापन अपक्रिया,
विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा, विस्थापन अभिक्रिया एक बार बता दें, चाइना मॉडल दबंग नहीं होती है, दबंग नहीं होती है, देसी मॉडल दबंग होती है। तो मान लेते हैं देसी मॉडल है कौन, तो चाइना मॉडल का चल हट था मुझे बैठा दे, यानी दबंग क्या करेगा, जो कम रिएक्टिव हो उसको हटा देगा, खत्म। देखिए जरा, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई है, ये बी है, और यहाँ पर क्या है ए, और यहाँ पर क्या है सी, इस तरह करके, इस तरह करके क्या करेगा, ये बी 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 क्या है, दबंग है, बोस, तो ये इसको हटा देगा, इसको हटा देगा, बोले हट मुझे बैठा नेट, और क्या हो गया, क्या हो गया, अपने सी के साथ बंदा क्या हो गया, जुड़ गया, अपने सी के साथ क्या हो गया, जुड़ गया, और ए को क्या कर दिया, बेचारे को अलग कर दिया, अलग कर दिया, इसने किसी दूसरे का स्थान ले लिया, विस्थापन, विस्थापन, अरे जैसे आप लोग खो खो में खेलते हो आप ना, पीछे से झट से मारा वो हट गया, विस्थापन, ओके, ऐसा होता है। आओ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जैसे जैसे एग्जांपल में एक झापड़ में आइए, यहाँ पर एफ ई की रिएक्शन, यानी कि आयरन, आयरन को किस में डाल दें, कापर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दें, कापर सल्फेट के सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है, कापर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दें। आयरन जो होता है तो वो कापर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन जो होता है कापर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्या बना लेगा, Fe2SO4 प्लस का कापर अलग हो जाएगा, कापर प्लस का अलग हो जाए, नहीं नहीं गलती कर दी, FeSO4 बनेगा, FeSO4, ठीक है, FeSO4, इसको भी वैसे निकाला जा सकता है, FeSO4 इसको भी ऐसे निकाला जा सकता है, इसमें भाई 2 प्लस आएगा, फेरिक बने, वो फेरस बनेगा, फेरस, फेरस सल्फेट, इसको आप बोलोगे क्या, इसको बोलोगे फेरस सल्फेट, सल्फेट, ठीक है, फेरिक ना बोल देना, फेरस बनेगा, फेरस बनेगा, ये क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया, इसने इसकी जगह ले ली और कॉपर को क्या कर दिया, हटा दिया, बोले हट हट हट, क्यों, ये मोर रिएक्टिव है, क्यों, क्या, अगर जो रिएक्टिविटी देखें, रिएक्टिविटी देखें तो हमारे पास आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है और किसकी, कॉपर की कम है, तो आयरन की ज्यादा है कॉपर की कम है, तो आयरन कॉपर को हटा देगा, बोलो हट, ऐसा। और एक एग्जांपल लेते हैं जिंक, और यहाँ पर लेते हैं दूसरा, फर्स्ट एग्जांपल हुआ, दूसरा आ जाएगा, दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर ले लेते हैं जेड यंग, ये सॉलिड हो गया, प्लस का यहाँ पर CuSO4 ये ले लेते हैं, अब क्या करेगा, जेड जिंक फिर से दबंग, ठीक है, किससे, कॉपर से, बोले हट, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जेड, और यहाँ पर SO4 बन जाएगा, और प्लस का कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा, कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा, ठीक है, कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में कर लो, आप कॉपर सॉलिड में कर लो, ठीक, ओके, ठीक, बोले और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या लेड है, पीबी सॉलिड लेड, ठीक है, लेड है, अच्छा, इसके रिएक्शन किसके साथ कर देते हैं, किसको किस में डाल देते हैं, CuCl2 के सोल्यूशन में डाल देते हैं, ये इक्वल सोल्यूशन है, ठीक है, अच्छा, फिर से लेड ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से, हटा देगा किससे, कहा यहां पर बना देगा पीबी लेड क्लोराइड बना देगा, और कॉपर को क्या कर देगा, बाय बाय साइड, हो गया। ये होती है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। बात करेंगे दुर्विस्थापन अभिक्रिया की। दुर्विस्थापन का मतलब तय मोह जगह हो जा, मैं तो जगह हो जाऊं। तो विस्थापन का मतलब तुम मेरे जगह खड़े हो जाओ और मैं तुम्हारी जगह खड़ा हो जा रहा हूं, ठीक है, ऐसा सीट में होता नहीं, तुम मेरे पास बैठ जाओ, समझ गए, हटाओ इसको। द्विविस्थापन अभिक्रिया, दो विस्थापन अभिक्रिया चौथा नंबर है मेरे हिसाब से, हाँ, दो विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, मान लेते हैं यहां पर क्या है, ए बी करके, यहां पर क्या है सी और डी करके, क्या हो जाए भैया, तुम मेरी जगह आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह चला जा रहा हूं, तुम मेरी जगह आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह चला जा रहा हूं, यानी होगा क्या कि ये सी बी से बॉन्ड बना लेगा, सी बी से बॉन्ड बना लेगा, और ए डी से बॉन्ड बना लेगा, ए डी से बॉन्ड बना लेगा। बोलो ये तो हुआ है ना भैया, मुझे थोड़ी दिक्कत है ना, बैठ जाना, करते हैं ना ऐसे क्लास, है ना, तुम मेरी जगह, ठीक है, तुम मेरी जगह मैं उसकी जगह, ठीक, आगे आओ एग्जांपल लेते हैं,
जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड का, सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड का, सोडियम Na2SO4 Na2SO4 और प्लस का BaCl2, ये क्या, सोडियम क्लोराइड और बैरियम सल्फेट का होगा भैया, ये इसके पास और ये इसके पास मेटल एक्सचेंज करेगा, नॉन मेटल एक्सचेंज नहीं करेगा, गलती ना करते ना, इसको एक्सचेंज, मेटल एक्सचेंज करेगा। सोडियम क्या है, मेटल, और बैरियम क्या है, मेटल है। अब देखो बैरियम इसकी जगह ले लेगा, तो यहां पर क्या बनेगा, BaSO4 प्लस प्लस, यहां पर क्या होगा, सोडियम इसकी जगह चला गया, तो क्या बन जाएगा, NaCl, यहां पर क्या बन जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड जो आप खाते हो, नमक। मास्टर साहब ये थोड़ा सा यहाँ NaCl लिखा है, देखिए यहाँ पर कितने थे, 2 सोडियम, यहाँ पर कितने थे, 2 क्लोरीन, एक काम करो यहाँ झट से 2 लगा दो, आगे खत्म, बन गया, ये हो गई 2 विस्थापन, 2 विस्थापन, ठीक है, पहचानने को आ जाएगा, दे देगा केमिकल रिएक्शन, बोलेगा निम्नलिखित में कौन सी 2 विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक। अच्छा, ये लीजिए आपकी ये रिएक्शन खत्म हो गई, लेकिन अब इसके बाद एक दूसरा आधार चुनिए, किसका, एक दूसरा आधार चुनिए। ये तो किसके आधार पर बांटे थे, जेंडर के आधार पर, जेंडर के आधार पर। अब मास्टर साहब बोले, बोलो क्लास में, बोलो परीक्षा फीस कौन कौन नहीं लाया है, हाथ उठा दिन पूरे 90 जने नहीं, हाथ उठा दिन पूरे 90 जने, क्योंकि अक्सर क्लास में परीक्षा फीस नहीं लाते हैं। तो बोले मास्टर साहब बोले कि परीक्षा फीस कौन कौन नहीं लाया है, 90% हाथ उठा दिया, 10% बोले लाए है ना। अच्छा, किसके आधार पर बांट रहे हैं, अब कौन परीक्षा फीस लाया है, कौन परीक्षा फीस नहीं लाया है, इसके आधार पर बांट रहे हैं, है ना, ठीक है। जो परीक्षा फीस लाए हैं वहां नीचे, जो परीक्षा फीस नहीं लाए हैं वहां ऊपर, मास्टर साहब फिर आगे डाटा। चलो आगे सुनो, वैसे इनमें करना है। अब अगला जो लेना है, तो किसमें हीट निकल रही है और किसमें हीट ली जा रही है, ऐसी केमिकल रिएक्शन, मतलब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। दूसरा आधार, हाँ वो आगे अभी एक आएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसके ऊपर भी बात करूंगा, अभी रुकना थोड़ा सा, पहले उसको खत्म कर देने मुझको। देखिए किसके आधार पर बांटना है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन किसके आधार पर, उष्मा के आधार पर, किसके आधार पर, उष्मा के आधार पर, उष्मा के आधार पर। 2 तरह की होती हैं, एक होती उष्मा शोषी और एक होती उष्मा छेपी। उष्मा शोषी और एक होती है उष्मा छेपी, उष्मा छेपी, एक होती है उष्मा छेपी, एक होती है उष्मा छेपी। उष्मा शोषी क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, इंडो मतलब अंदर, थर्मिक मतलब हीट, फिर इसको क्या लिखोगे, एक जो मतलब बाहर, थर्मिक, ठीक है, एक जो मतलब बाहर, एक जो एक जो थर्मिक, एक जो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब हीट। इसमें हीट बाहर निकालना है, इसमें हीट लेना है ना। क्या करते हैं, पानी में चूना डाल दिया, थोड़ी देर बाद खौलने लगा, उबलने लगता है, अपने आप, गर्म तो नहीं किया, हीट निकली, ओह माय गॉड। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी है जिन्हें चालू कराओ खाती, है ना, जैसे तुम है, सब नहीं हो लेकिन कुछ हो। कैसे, पढ़ाई के लिए क्या होता है, प्रेशर करना पड़ता है, अरे नहीं यार रेडी कर लाना, नहीं रेडी कर लाना, नहीं ऐसे रेडी नहीं करे। मास्टर साहब जो ये डंडा उठाया, अब मास्टर साहब ने एक दिन दाव तड़ा के 4 डंडे, दूसरे दिन से ऐसे ना आ जाए, बोले मास्टर साहब आज नहीं, ऐसे करते, आज नहीं सकाए, ऐसे सकाए तो पक्का रेडी कर ले, बोलते कि नहीं बोलते, बोलते हो, बस वही बात। एक वो होती है प्रेशर करना पड़ता है, एक वो होती हम तो सर जी पहले से रेडी करके आए, हम पूछ चला आ जाओ। इंडो मतलब अंदर, थर्मिक मतलब इंडो मतलब अंदर और थर्मिक मतलब हीट, अंदर हीट ली जाएगी, इसमें एक जो मतलब बाहर और थर्मिक मतलब हीट। इसमें हीट क्या ली जाएगी, इसमें हीट ली जाएगी और इसमें हीट निकाली जाएगी। आओ एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, आइए
यहाँ पर लेट के इसी के एनसीईआरटी की लिखा हूँ। मेरे पास एग्जाम्पल तो है, लेकिन बात यह है ना कि मुझे एनसीईआरटी ही कवर्ड करना है, ठीक है, इसलिए मैं कोई रैंडम नहीं लेना चाहता हूँ, बात ये है, ठीक है। हाँ जैसे हम बात करें किसमें, जैसे प्रकाश संश्लेषण में देखा होगा आपने, चलो उसको ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है कि हम लोग किसको लाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लिया, ठीक है, प्लस का वाटर लिया नीचे से, ठीक है, और प्लस का लेना भाई, प्लस का, और ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लिया, वायुमंडल से, और ऑक्सीजन लिया, वो जल लिया कहां से, जल लिया नीचे से, और मतलब यानी कि मृदा से, और यहाँ पर क्या रहेगी, प्रकाश की उपस्थिति मतलब HNU, ठीक है। अब इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा हमारे पास यहाँ पर C6H12O6 और प्लस का ऑक्सीजन बनेगी, ठीक है, ऐसा होगा। अब बताओ ये केमिकल रिएक्शंस के लिए, क्या हो रहा है, ऊर्जा लग रही है, जब तक प्रकाश नहीं है तब तक ये रिएक्शन चलने वाली नहीं। बिना प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होती है, यानी ऊर्जा की जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हाँ बैलेंस कर सकते हैं, वो तुम बैलेंस करते रहना, ठीक है, जो मुद्दे वाली बात है वो बता रहा हूं मैं अभी, ठीक। ये हो गया। अच्छा आओ और लेते हैं एक्सोथर्मिक की बात करें। एक्सोथर्मिक माटा सब एक्सोथर्मिक थोड़ी बताओ खट से। अभी वही वाला चूना वाला एग्जांपल ले लो कि हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, पानी में डाल दो तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब प्लस का उष्मा निकलेगी, चूना पत्थर डाल देना पानी में, और थोड़ी देर बाद अपना हाथ डाल देना उसी में, पता चल जाएगा कि हीट निकल रही है कि ठंडी है कि ऐसी है, सब पता चल जाएगा, ठीक है ना। बताओ कि मुझे जरूरत न पड़ी। हो गया इतना। इसमें क्या है, हीट निकल रही है, इसमें क्या है, उष्मा ली जा रही है, इसमें हीट निकल रही है, इसमें उष्मा ली जा रही है। अब एक बात पता होना चाहिए, जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है ये उष्माशोषी होती है, और जबकि जो रेस्पिरेशन की अभिक्रिया होती है, श्वसन की अभिक्रिया होती है, ये उष्माक्षेपी होती है। समझना बात को, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उष्माशोषी होती है, इसमें प्रकाश देना पड़ता है, बिना प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होती है। जबकि हमारे पास जो श्वसन की अभिक्रिया है, श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, बताए हैं हाँ। तो श्वसन की अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, कहाँ होता है, ग्लूकोज के अणु को तोड़ा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और उससे एटीपी बनाए जाते हैं। हाँ वही ऊर्जा की मुद्रा, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पर ऊर्जा यहाँ पर मिलती है। तो क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। तो श्वसन की क्रिया कैसे हो गई, एक्सोथर्मिक, और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कैसे हो गई, एंडोथर्मिक। बोले बात साफ। टाइम को देखते हुए चलना है, इसलिए मैं स्पीड में चल रहा हूं, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्लियर हो गया। अच्छा ओके, अच्छा कहते हो तो मैं उसकी रेस्पिरेशन की रिएक्शन लिख दूं, रेस्पिरेशन, क्योंकि बुक में लिखा है आपके रेस्पिरेशन बताओ रेस्पिरेशन कैसे होता है। आप लेते हो ग्लूकोज का अणु, कहां जाता है, माइटोकॉन्ड्रियम, C6H12O6, ये क्या है ग्लूकोज का लेते हो, और ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन का प्रेजेंस में श्वसन होता है का, नहीं होता है, ऑक्सीजन लेना पड़ता है तभी। हाँ तो यहाँ पर क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। अब कहां निकालते हो श्वसन में, ऑक्सीजन अंदर लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, ठीक है। हाँ तो अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2 बनेगा, प्लस का जल बनेगा, और प्लस का ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा किसके रूप में मिलेगी, ATP के रूप में। एक साइकिल में कितनी मिलती है, 38 ATP, ये लो ओके। फोटोसिंथेसिस, ये कैसी रिएक्शन है, उसमें निकल रही, तो क्या हुआ, एक्सोथर्मिक। बोलो हो गया। अब बात करते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। वाई वही है, उपचयन और अपचयन रिएक्शन, हिंदी में देख ले रहा हूं भाई। हाँ उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन मतलब ऑक्सीजन, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, और अपचयन मतलब रिडक्शन। सुनिए जरा गौर से, उपचयन व अपचयन, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं,
ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको रिडक्शन अभिक्रिया बोलते हैं, अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन, RXN मतलब रिएक्शन, और ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। सुन लेना, बात क्लियर? ठीक है, पहले तो नाम जान लो, नाम जान लो। अब सुनो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। लेकिन पहले ये वाली भाषा ना यूज करें। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड होगा, क्या होगा, ऐड होगा, यानी ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा, O2 क्या होगा, जुड़ेगा, या हाइड्रोजन हटेगा। जब ऐसा हो, O2 जुड़े और H2 हटे, O2 जुड़े H2 हटे, तो क्या बोलोगे, उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन। यहां पर आइए, चलो इसका जस्ट उल्टा करो। O2 यहां पर जुड़ रहा है, यहां पर क्या कर दो, O2 निकले, या ध्यान देना, ये लगा रहा हूं, इनमें से दो में से कोई एक काम हो तो माना जाएगा, ऐसा नहीं कि दोनों साथ हो भी सकता है, साथ नहीं भी हो सकता, दिमाग में बात रखना। O2 निकले या H2 जुड़े। अब मैं एक बात और आपको बता दूं, ये जो O2, जरूरी नहीं कि O2 पूरा जुड़े, जरूर नहीं कि हाइड्रोजन पूरा जुड़े, एक हाइड्रोजन जुड़ सकता है, एक ऑक्सीजन जुड़ सकता है। यदि एक ऑक्सीजन जुड़ेगा तो भी आप लोग ऑक्सीडेशन बोलोगे, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो भी आप लोग क्या बोलोगे, या एक हाइड्रोजन हटेगा तो भी आप क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहां पर ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या बोलोगे, रिडक्शन। ये तो जनरलाइज है, ये सबको पता होता है, लेकिन मुख्य चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। सुनना भाई, गौर से सुनना, क्या बोल रहे हैं। मेरे पास मान लेते हैं ये कैल्शियम है, कैल्शियम ने क्या किया, Ca2+ और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, बोले 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, बोले कैल्शियम का क्या हो गया, मास्टर साहब, कैल्शियम का यहां ऑक्सीडेशन हो गया भाई, कैसे, इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, कहां से, ये लीजिए, पहले कितने में था, 0 ऑक्सीडेशन स्टेज में, फिर कितने में आ गया, 2 में आ गया, फिर कितने में आ गया, +2 में आ गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेज मास्टर साहब कैसे निकालेंगे, जितना चार्ज हो ना, अबे तुम्हें खातिर छोटे बच्चा हो ना, अबे खातिर क्या कर रखे, क्या करना है, जितने चार्ज हो उतने ही रख देना। इसमें चार्ज क्या है, 0, इसमें चार्ज क्या है, +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेज यहाँ 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर +2 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, क्या बोल रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की लॉस हो या इलेक्ट्रॉन का क्षय हो, क्या बोलोगे आप लोग, आप बोलोगे ऑक्सीडेशन। यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब लिए जाए, मान लेते हैं इसी का उल्टा जस्ट कर देते हैं, यहाँ पर क्या है, कैल्शियम 2+ है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और क्या हो जाए, यहाँ पर लिखते थे, पहले लिखते हैं क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन मतलब लेना, भिखारी, माता साहब जो सब भिखारी हैं यहाँ, सब भिखारी हैं, अरे नहीं तुम ना वो, ठीक है, बहुत अच्छे हो तुम। देखिए, तो यहाँ पर क्या है, कैल्शियम 2+ और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा कैल्शियम में। यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को लिया गया, इलेक्ट्रॉन को लेना क्या कहलाता है, रिडक्शन। और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेज घटती है, कैसे, यहाँ पर कितना चार्ज है, 2, और यहाँ पर कितना है, 0, 2 से कहाँ में जा रहे हैं, 0 में। जब ऑक्सीडेशन स्टेज घटे तो उसको क्या बोल देना है, रिडक्शन, क्या बोल देना, रिडक्शन। अब एक बात और सुन लो, मुद्दे वाली बात, यदि कोई ऐसी रिएक्शन मिल जाए दुनिया देश में, जहां पर क्या हो रहा हो, जहां पर ये भी हो रहा हो और ये भी हो रहा हो,
यानी कि एक ही केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, तो उनको क्या बोल देना है, उनको बोलना है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोल देना है, रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों हो रहा हो, क्या बोलोगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलोगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलोगे। मास्टर अब इतनी तो हो गए, लेकिन अब एग्जाम्पल देके बता दो थोड़ी, तो हम समझ जाए, है ना ऐसे। चल चलो जल्दी बता दे। ठीक, देखिए मेरे पास यहाँ पर क्या है, Ca व Cu और प्लस का ऑक्सीजन। कॉपर को आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर दिया, गर्म कर दिया, गर्मी मचा दी, है ना, हीट लाइक क्या कर दिया, यहाँ पर कॉपर यहाँ पर ऑक्सीजन, और दोनों को लेकर के गर्म कर दिया, बढ़िया डाल के क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर बन जाएगा CuO बन जाएगा, CuO कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये गरम और के केस में ऑक्साइड जनरली बनते हैं, परेशान नहीं होना। कहा हुआ इधर ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो, इधर 2 लगा दो, क्या ऑक्सीजन जुड़ा है ना, ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन। क्या बोलोगे इसको, कौन सी रिएक्शन बोलोगे, ऑक्सीकरण। क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलोगे आप लोग, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलोगे। केवल ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मैंने क्या यह लगा दिया था, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन घटना, हाइड्रोजन बस हटे तो भी आप लोग ऑक्सीडेशन बोलोगे। थोड़ी उससे भी बता दीजिए ना, वो इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया था थोड़ी वो भी बता दीजिए थोड़ा इसी में। हाँ यहाँ पर कितना है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेज, यहाँ पर कितना, ये भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेज, ये भी ये एलिमेंट्री स्टेट में 0, ये एलिमेंट्री स्टेट में 0। यहाँ पर आओ, ये कैल्शियम को अलग करो, Ca2 प्लस हो जाएगा इधर, CO2 माइनस हो जाएगा इधर, माइनस हो जाएगा इधर। बताओ यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या, कॉपर के साथ क्या हुआ, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेज इंक्रीज, कॉपर लिखना, कैल्शियम ना लिखना भाई। यहाँ पर क्या, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेज इंक्रीज करना है। क्या हुआ, यहाँ 0 थी और यहाँ पर क्या हो गई, +2। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेज इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज यानी बढ़ रही है, तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, ऑक्सीडेशन। क्या यही तो बताए थे ना नीचे, जब ऑक्सीडेशन स्टेज इंक्रीज हो, यहाँ 0 है, यहाँ पर 2 आ गया, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है मास्टर साहब, ये ऑक्सीजन का क्या होगा, कॉपर का ऑक्सीजन, कॉपर का क्या हुआ, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन का खुद का यहाँ पर 0 में था और ये क्या में चला गया, -2 में, यहाँ पर क्या में था, 0 में था, 0 में था, यहाँ चला गया -2 में, ये घट गया, घट गया, अरे -2 छोटा होता है भाई, घट गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, अरे भाई यहाँ 0 से कहाँ चले गए, -2 में चले गए। आओ और एग्जाम, यानी ये जो रिएक्शन थी, ये रिएक्शन कॉपर के हिसाब से क्या है, कॉपर के हिसाब से क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। आओ अगला एग्जाम्पल लेते हैं, हटाओ। अगला मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, यहाँ पर CuO कॉपर ऑक्साइड और प्लस का यहाँ पर हाइड्रोजन, और क्या कर देना, हीट, गर्मा गर्मी मचा देना है, नहीं तो बात नहीं बनने वाली। अब मास्टर साहब कहा बनने, ठीक है गर्मा गर्मी मचाए, क्या बोले, यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसी मिल जाए जिसमें हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो और उसको गर्म किया जाए, पहले पानी निकाल देना आंखी मूंद के, ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है, पहले पानी निकाल दो, थोड़ी पानी को इधर रख दो भाई, फिर मास्टर साहब और कहा है, कॉपर बचेगा तो कॉपर को ऐसे लिख दो, ये लो हो गया। अच्छा क्या हुआ, ऑक्सीजन निकली है, ऑक्सीजन आउट, ऑक्सीजन बाहर निकल गई, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन, या उल्टा बोलो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, और दोनों तो लिखे थे, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। देखो इसमें ऐसे तो हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और ऑक्सीजन निकल गया, तो इसको क्या बोलोगे, रिडक्शन। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, रिडक्शन, यानी कि अपचयन, अपचयन।
अपचयन, आओ अपचयन, थोड़ी सी और इसमें एम्फासिस देते हैं, ठीक है, और इसको एम्फासिस देता है, मैं इसको दोबारा करता हूं, ठीक है। आओ देखिए देखिए मेरे पास यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस का यहाँ पर हाइड्रोजन, इन दोनों को गर्मा गर्मी मचा दिए, गर्मा गर्मी मचा दी तो क्या बताए हैं आपको, वाटर बनेगा प्लस का कॉपर बनेगा, ठीक है। सुनो क्या करना, यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर के साथ क्या हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन निकल आ रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। हिंदी में कहो आपको चयन हो गया, मेरा तो अपचयन हो गया, कौन बोल रहा है, कॉपर बोल रहा है, मेरा तो अपचयन हो गया, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन क्या है, कौन आया है, कौन आया, ऑक्सीजन आया है, ऑक्सीजन आवा है, कोई माय गॉड, किसको, ऑक्सीजन, ले ये यहां से यहाँ, इसका क्या हो रहा है, ये इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रहा है, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, उपचयन बोलोगे, यानी कि ऑक्सीडेशन बोलोगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बोलोगे, यानी उपचयन बोलोगे, उपचयन हिंदी, ठीक है। तो मैं वो वाली चीजें दोनों से समझा दूंगा भाई। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेज कितनी है कॉपर की, बताइए, यहाँ पर हो जाएगी प्लस के 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन के माइनस के 2, यहाँ पर आइए कॉपर क्या हो गया 0, बताओ प्लस 2 से माने 0, प्लस 2 से 0 पर, प्लस 2 से 0 पर, ऑक्सीडेशन स्टेज घट रही है, घट रही है, अपचयन, इधर यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन क्या होगी प्लस का 1, ऑक्सीजन क्या होगी माइनस का 2, मास्टर साहब कैसे बताते हो, समझ में नहीं आता है। यहाँ पर क्या ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ से भी खींचेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 यहाँ से, -1 यहाँ से, टोटल कितना आ गया इसमें, टोटल कितना, -1 इधर से, -1 इधर से, यहाँ पर कितना हो गया, -2 हो गया, और इसमें इधर से खींचा है तो इधर प्लस का 1 और इधर क्या हो जाएगा प्लस का 1, यानी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेज कितनी हो गई, प्लस का 1, ऑक्सीजन कितनी, -2, ठीक है। आप सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, ऑक्सीजन बोले हम तो जैसे पहले थे जैसे वैसे अब भी हैं, अपने हाल बताओ तुम, हम जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, मतलब ऑक्सीजन की पहले भी -2 था, अब भी -2 है। हाइड्रोजन तुम अपने हाल बताओ, बोले हमारा तो हाल बेकार होगा, पहले हम 0 में थे, अब हम कहां पर आ गए, +1 में आ गए, कैसे बेकार हुआ, तुम्हारी तो ऑक्सीडेशन स्टेज बढ़ गई है, क्वालिटी बढ़ गई है, टीआरपी बढ़ गई तुम्हारी, समझ गए, ऑक्सीडेशन हुआ है तुम्हारा, देख रहे हो, कॉपर भैया का क्या हो गया, रिडक्शन होगा वो है। अच्छा, फिर एक बड़ा घपोलू, घपोलू देख रहा है इन पूरी रिएक्शन का, यहां से ही बोला भैया क्या चल रहा है, लड़ाई झगड़ा, बोले क्या चल रहा है ये सब, घपोलू बोल रहे हैं यहाँ पर, ये घपोलू खड़े है ना, बढ़िया एकदम टेढ़ा, घपोलू बोल रहे हैं अच्छा ऑक्सीडेशन भी चल रहा है, अच्छा रिडक्शन भी चल रहा है, ओहो समझ गए, ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा रेडॉक्स रिएक्शन चल रही है, क्या चल रही है, रेडॉक्स रिएक्शन चल रही है, बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई। ये घपोलू जब दूर से देखेगा तो ये दोनों क्या बोले थे, ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो तो उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, तो ये घपोलू क्या कहेगा, ये पूरी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोलेगा, बोलो समझ में आई कि नहीं, आ गई होगी। अब एक एग्जांपल और कैसे ले लेते हैं, आपकी क्लास खत्म होने का समय आ चुका है, ठीक है, और आपका चैप्टर भी खत्म हो चुका है, ये बात मानिए। आप देखिए यहाँ पर आप लीजिए, जैसे 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 यहाँ पर क्या है, जिंक ऑक्साइड है और प्लस कार्बन के प्रेजेंस में इसको हीट कर दो, जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन की प्रेजेंस में इसको हीट कर दो, क्या पहुंच जाएगा, ये जिंक अलग हो जाएगा और यहाँ से CO गैस निकल जाएगी, CO गैस निकल जाएगी, ठीक है। क्या बोले थे, जब भी गर्म करोगे तो गैसें निकलेंगी या पानी निकलेगा, हाइड्रोजन होगा ऑक्सीजन होगा तो पानी निकलेगा, अगर जो हाइड्रोजन नहीं है तो ज्यादातर गैसें निकलने की संभावना होती है, क्या है, कार्बन है ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकाल लो, सूंघना नहीं का तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये निकालना करना, ठीक है। ये क्या में होगा, सॉलिड में, ये क्या में होगा, सॉलिड में, और ये भी क्या में, सॉलिड में,
ठीक है, ये कहाँ में मिलेगा बाद में, सॉलिड में, और ये कैसे मिलेगा, गैस में। अब बाय बाय, हम तो चले ऊपर उड़ के। ठीक, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन इनका साथ छोड़ रहा है, क्या बोलोगे, रिडक्शन। क्या बोलोगे, रिडक्शन, क्या बोलोगे, रिडक्शन। ओके, अच्छा, साथ छोड़ रहा है मतलब अब चाहे कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ रहा है तो क्या बोलोगे, ऑक्सी, इसका साथ छोड़ रहा है ऑक्सीजन तो क्या बोलोगे, रिडक्शन। साथ छोड़ दिया, इसके साथ पकड़ लिया, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। और इस पूरी केमिकल रिएक्शन को क्या बोलोगे, रेडॉक्स। क्यों, दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो क्या हुआ, क्या बोलोगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलोगे। एक केमिकल रिएक्शन और इसको भी ले लेता हूँ, जस्ट खट से ले लेता हूँ। कितना सेकंड हो, कितना है टाइम, देखो खट से 32 हो गए भाई, आउट टाइम। चलो चलो ले ले रहा हूँ खट से, बस क्लास खत्म, एक और ले ले रहा हूँ, सिर्फ एक चैप्टर भी आपका खत्म हो गया है। और वो आगे करके संक्षारण दिया है, संक्षारण थ्योरेटिकल आपको खुद पढ़ना है, ठीक है। वो जंगों में लगना होता है। विकृति गंधिता, विकृति गंधिता मतलब यानी कि जैसे हमारे पास बहुत सारे फूड होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, कुछ दिन रखने के बाद खराब हो जाते हैं, जैसे अचार रख देते हो खराब हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, और जैसे कोई भी हमारे पास जो खाद्य पदार्थ है काफी दिनों तक के लिए रख दिया जाता है तो वो खराब हो जाते हैं। तुम्हारे कुरकुरे पैक होकर के आते हैं, खूब कुरकुरे खाते हो, कुरकुरे में गैस भर के आती है ताकि तुम्हारे कुरकुरे खराब ना हो, समझ गए बात को। हाँ देखिए, ठीक। और संरक्षण का, संक्षारण का मतलब जंग लगना, ठीक है। अच्छा और देख लो, आओ MnO2 प्लस का यहाँ पर HCl और यहाँ पर क्या बना रहा है ये, ठीक है, MnCl2 प्लस का, ठीक है, वाटर H2O और प्लस का Cl2। आप खट से देख लेते हैं, ठीक है। यहां से मैंगनीज से क्या होगा, ऑक्सीजन हटा तो इसका क्या हो जाएगा, देखो हटने गया तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन, हटना क्या हुआ, रिडक्शन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ, या हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, देखो यहाँ पर नहीं जुड़ रहा, ठीक है। अच्छा, तो एक बात और ध्यान दो इधर, ठीक है, एक बात और ध्यान दे सकते हैं। और एक ऑक्सीडेशन स्टेज के जरिए देख लेते हैं अपन लोग। यहाँ पर होगा मैग्नीज में +2 और ऑक्सीजन में होगा -2, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नीज में यहाँ पर क्या होगा, +2 होगा, और क्लोरीन में क्या होगा, क्लोरीन में हो जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन में हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन में यहाँ पर +1 होगा, हाइड्रोजन में +1 होगा, और क्लोरीन में क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। आओ देख लेते हैं झट से, अच्छा देख लेते हैं। अब यहाँ पर, यहाँ मैग्नीज तो भाई यहाँ पर कहाँ में था, ना, गलत बात, यहाँ +2 में नहीं है, +2 में नहीं, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, +4 में है, यहाँ +4 में है इधर, यानी कि Mn और +4 में है इधर। आपको सोच रहे होंगे मास्टर साहब ये कैसे +4 हो जाता है, ठीक है भाई। का मान लो इसकी ऑक्सीडेशन MnO2 करके लिखा है, तो यहाँ पर Mn की क्या मान लो आप लोग, X मान लो, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखो, यहाँ पर लिखो प्लस, और ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है, -2, तो -2 कई था ऑक्सीजन, मल्टीप्लाई 2 बराबर क्या कर दो 0, ठीक है। तो यहाँ पर X बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो X बराबर कितना हो जाएगा, +4। ये देखो +4 आ ना गई, +4 से कहाँ जा रहा है, +4 से कहाँ जा रहा है, +2 में ऑक्सीडेशन स्टेज घटी तो क्या हो गया, रिडक्शन, घटी तो क्या हो गया, रिडक्शन। अच्छा हाँ, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का क्या होगा, +1 होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, -2 होगा, क्लोरीन में क्या है, इधर 0 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का यहाँ पर कुछ हुआ नहीं हुआ, जैसे यहाँ थे वैसे यहाँ थे। ऑक्सीजन का कुछ हुआ, जैसे यहाँ थे -2 में, वैसे यहाँ क्लोरीन का हो गया, पहले कहाँ में थे, -1 में, अब कहाँ पहुंच गए, 0 में। बढ़ा कि घटा, ये -1 से 0 में जाना क्या होता है, बढ़ गया कि घट गया, -1 घाटा है, 0 उससे ऊपर का है, यानी बढ़ गया तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक, ऑक्सीडेशन। अरे भाई जी 1 कम होता है, 0 ज्यादा होता है, इतना पता होना चाहिए, नहीं पता तो जाके अपनी बहन से, ठीक है, हो गया इतना, ठीक, क्लियर। अच्छा अब देखिए इसके साथ हमने चैप्टर को फाइनली खत्म कर दिया है पूरा, ठीक है। और ये हो गया, अब इसके जो भी क्वेश्चन हो तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चैप्टर द एंड, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, आपके अगले वाले में, कल चलेगा एसिड ओसिड, ठीक है। तो हमने एक चैप्टर खत्म कर लिया फाइनली, ओके। अब क्लास ऑफ होगी, जिसको जाना है जाए, अगली क्लास चालू होगी 12 वालों की, ओके, भागे सभी लोग।